प्रिय साथियों, भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत यूजीसी बिल लाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारती है, तो हमें कभी राष्ट्रवाद का चूरन चटाती है, कभी हमें पाकिस्तान का भय दिखाती है, कभी बांग्लादेश और चीन का भय दिखाती है। वो जानती है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि श्रवण वोट जाएगा कहाँ, वो आखिर में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। हमारी यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टियाँ भी जानती हैं कि ये सिर्फ भाजपा को ही वोट करेंगे और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में इधर उधर होंगे तो हमें मिल जाएंगे, हम क्यों उनकी बात करें। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भाजपा सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टियों को एहसास हो जाए कि अब समर समाज जाग चुका है, वो किसी के झांसे में नहीं आएगा। अब समर समाज नोटा को विकल्प चुनेगा, विकल्प के रूप में नोटा को चुनेगा। और साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इस समय भाजपा की केंद्र सरकार बैसाखियों के दम पर टिकी है। अगर सवर्ण समाज ने विरोध तेज कर दिया तो यकीन मानिए यही बैसाखियां सबसे पहले अपना समर्थन वापस ले लेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरा क्या, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आप झोला उठाएंगे चले जाएंगे तो बेशक चले जाएं, बेशक चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पहले भी सनातन था, आपसे पहले भी देश चल रहा था। ऐसा नहीं कि जब से ये मोदी सरकार आई है तभी से सनातन आ गया। सनातन पहले भी चल रहा था, जस का तस था सनातन। देश भी जैसे था वैसे ही चल रहा है। और अगर भाजपा की सरकार चली भी जाएगी कुछ समय के लिए, तब भी राष्ट्र चलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग हमें बांटने का प्रयास करेंगे, हमें डराने का प्रयास करेंगे। और भाजपा की आईटी सेल हमारे इस वीडियो पर तरह तरह के गंदे कमेंट करेगी, हमें गालियाँ देगी, हमें जातिवादी कहेगी, हमें मनवादी कहेगी, हमें इसका विरोधी कहेगी, हमें उसका विरोधी कहेगी। तो साथियों, मैं बता दूं, हम डिगने वाले लोग नहीं हैं। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम सुदामा के वंशज हैं। हम गरीबी में भी रह सकते हैं। हम अगर अपनी पर आ जाएं तो विरोध भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमें डरना नहीं है। ये हमें राष्ट्रवाद का चूरन चटाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये बताइए, अगर भाजपा सरकार चली जाएगी तो क्या हमारा राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा, हमारा सनातन खतरे में पड़ जाएगा? भाजपा की वजह से सनातन है, भाजपा की वजह से देश है, देश की वजह से भाजपा है, भाजपा की वजह से देश नहीं है। सनातन की वजह से भाजपा है, भाजपा की वजह से सनातन नहीं है। ये इन लोगों का मानना है कि सवर्ण समाज जाएगा कहाँ। तो बहुत अच्छा विकल्प हमें मिला है, नोटा। नोटा का उपयोग करेंगे हम लोग। और वो राजनीतिक दल जो आज चुप्पी साधे हैं यूजीसी बिल पर, उनको बता दूं, हम लोग आपकी तरफ भी आने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि आपकी मंशा भी भाजपा की जैसी ही है, आपकी मंशा भी कुछ अलग नहीं है। साथियों,
इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये देश विरोधी काला कानून, ये काला कानून, बांटने वाला काला कानून सरकार को वापस लेना पड़े। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी हम लोग विजयी नहीं हुए हैं इसमें। हम लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अभी भी खतरे में है। इनका हमें इस यूजीसी बिल का विरोध करना पड़ेगा। हम एक रोटी कम भी खा सकते, लेकिन इस यूजीसी बिल का विरोध जरूर करेंगे। हमारी पीढ़ियां आने वाली हमसे कभी सवाल करेंगी, जब यूजीसी बिल लागू हुआ था आप क्या कर रहे थे, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो हम क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ियों को कि नहीं, हम राष्ट्रवाद का चूरन चाट रहे थे, हम सनातन का चूरन चाट रहे थे इनके हाथों से, इनके मुंह से, इसलिए हमारे मुंह में दही जम गया था। साथियों, अगर आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है तो इस काले कानून का विरोध समण समाज को करना पड़ेगा, पूरी मुखरता के साथ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।